बेटा 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य। ये तुम्हारे संस्कृत सैमुसी में यह पाठ दिया गया हुआ है। यह पाठ जो है एक प्राचीन संस्कृत विद्वान है सुश्रुत संहिता। वो चिकित्सक थे, वो एक डॉक्टर थे, सर्जन भी थे। उन्होंने अपनी किताब में स्वास्थ्य के बारे में बताया है कि हम अपने शरीर को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए शरीर स्वस्थ रखने के लिए। और उसमें जैसे आजकल योगा व्यायाम ये सब करने के लिए बताते हैं ना, तो ये हमारे प्राचीन काल से ही ये पद्धति शुरू थी, क्योंकि पतंजलि ने जो लिखा था योग सूत्र, ये भी हमारे शरीर मन तन और हमारे तन मन को स्वस्थ रखने के लिए ही इन ग्रंथों का निर्माण किया गया। तो आज जितनी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो हमें इन सारी लगभग बहुत सारी बीमारियों से हमें मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो हम आगे पाठ शुरू करेंगे। चलिए, प्रस्तुतो पाठ है आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। इतस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंश अध्यायात् समृद्धो अस्ति। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयत्। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठव कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यम च इत्यादय व्यायामस्य लाभाः सन्ति। पढ़ेंगे हम। देखो, प्रस्तुत अयम पाठ है, इसका मतलब हुआ इस पाठ में जो प्रस्तुत है या इस पाठ में जो दिया गया है। आयुर्वेद से प्रसिद्ध ग्रंथ है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ। क्या नाम है प्रसिद्ध ग्रंथ का? सुश्रुत संहिता। इतस्य चिकित्सा, इस प्रकार चिकित्सा स्थाने, चिकित्सा के लिए यानी चिकित्सा के स्थान में। चिकित्सा का स्थान मतलब जो हमारी जो हम कहते हैं कि अस्पताल है ना, हम वहाँ जाते हॉस्पिटल बोलते हो ना। चिकित्सा के स्थान में वर्णित चतुर्विंश 24 अध्याय में 24वें अध्याय से समृद्धो अस्ति लिया गया है, उद्धृत किया गया है या लिया गया। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानं लाभान् च निबोधयत्। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा दी है। तेन जायमान, और उससे उत्पन्न, जायमानन उत्पन्न, लाभान मतलब और लाभ को, उससे उत्पत्ति लाभ को निबोधित मतलब हमें बताया है। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठव, प्रमुख रूप से शरीर सौष्ठव मतलब शरीर के संगठन का, मतलब हमारा शरीर कैसे संगठित रहे, कांतिपूर्ण रहे। कांति मतलब सुंदरता, स्फूर्तिवान मतलब जैसे एक्टिव बोलते हो, स्फूर्ति से भरा हो। सहिष्णुता मतलब सहिष्णु हो, मतलब सहन शक्ति हो उसके अंदर। ऐसा नहीं कि एक जरा सी गर्मी लगी और बौखला गए, थोड़ी सी ठंडी लगी, बस उसके बाद बाहर नहीं निकलोगे। ये सब सहने की शक्ति देता है हमें क्या? व्यायाम। अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो ना हमें बहुत गर्मी लगती है और ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आरोग्यम च, और निरोगता, आरोग्यता मतलब कैसे हम निरोग रहें। इत्यादि व्यायामस्य लाभः सन्ति। इस प्रकार व्यायाम के बहुत सारे लाभ हैं, यह हमें आचार्य सुश्रुत ने इस पाठ में बताया। पहला श्लोक पढ़ेंगे। शरीराया सजननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः। शरीराया सजननम कह रहा है कि शरीर, पहले लिखो शरीर के, है ना। आयास जननम परिश्रम, आयास परिश्रम और जननम मतलब उत्पन्न। आयास जननम, यहाँ आयास लिखा हुआ है और यहाँ जननम मतलब उत्पन्न। कर्म व्यायाम संगीतम, कर्म व्यायाम जो हमारा कार्य है। व्यायाम संगीतम मतलब व्यायाम जिसको हम बोलते हैं, व्यायाम के संगीतम मतलब नाम से जिसको जानते हैं। तत्कृत्वा उसे कर मतलब उस व्यायाम को करके तू सुखम देहम, तो हम शरीर को क्या कर सकते हैं? शरीर का सुख प्राप्त कर सकते हैं। विमृदनीयात् समन्ततः, कह रहा है कि जो मालिश करनी चाहिए, शरीर को ही मालिश भी करनी चाहिए।
मर्दन करना, तो विमर्दनीयात मतलब मालिश करनी चाहिए। समन्ततः मतलब एक ओर से, एक ओर का मतलब होता है बराबर से, है ना, बराबर से सब तरफ से। जैसे हम छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनके पूरे शरीर की मालिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते। मालिश तो कभी भी नहीं करते बड़े लोगों की, बूढ़े लोगों की, या हम भी बड़े हो जाते हैं तो अपना मुंह थोड़ा सा धो के सजा लेते हैं, लेकिन हम कभी अपने शरीर की पूरी मालिश नहीं करते हैं, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो पहले पूरा ध्यान से फिर से देखेंगे। शरीर शरीरायास सजननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म, काम, व्यायाम संगीतम, जो शरीर के परिश्रम से हम कार्य करते हैं उसको व्यायाम कहते हैं। तत्यक्त्वा तो सुखम देहम, उसको करके, तत्कृत्वा उसको करके तू सुखम देहम, हम अपने शरीर का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और शरीर के सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने शरीर की विमर्दयात समन्वय मतलब पूरी तरह से बराबर रूप से हमें मालिश करनी चाहिए, या हमें अपने शरीर का क्या कराना चाहिए, मालिश कराना चाहिए। आगे सबको आगे बढ़ेंगे दूसरे पे। लिखा है शरीरो पचय है कांति गात्राणाम सुविभक्ता दीप्ताग्नि त्वम न आलस्यम स्थिरित्वम लाघवम विजा। शरीरोपचय, शरीरोपचय का मतलब होता है शरीर की वृद्धि होने पर। कांति गात्राणाम मतलब, कांति मतलब सुंदर, गात्राणाम मतलब अंग, शरीर के जो भाग हैं, हाथ पैर। कह रहा सुविभक्ता मतलब अच्छी तरह से विभक्त हो, सुविभक्ता सुंदर लगे, ऐसा नहीं कि हाँ पैर खूब लंबा है, हाथ बहुत छोटा है ना, मुंह छोटा सा है और शरीर बहुत मोटा सा है, ये अच्छे से विभक्त नहीं होता। दीप्ताग्नि तो अनालस्यम, कह रहा है जो जठराग्नि है, जो हमारे पेट में खाने को पचाता है उसको कहते हैं जठराग्नि। तो जठराग्नि जब हमारी तेज होती है तो हमें क्या लगती है, भूख लगती है। स्थिरित्वम लाघवम मृजा, स्थिरित्व मतलब शांति, लाघवम मतलब हल्कापन, और मृजा शारीरिक मतलब शरीर की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता। कह रहे हैं अगर व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर की क्या होती है, शरीरोपचय मतलब शरीर की वृद्धि होती है। कहते हैं बच्चों से ना व्यायाम करो लंबे हो जाओगे, तो शरीर के व्यायाम करने से हमारा शरीर क्या होता है, वृद्धि प्राप्त करता है, मतलब विकास करता है, और शरीर की सुंदरता बढ़ती है, और शरीर के सारे अंग सुसंगठित होते हैं, है ना, सारे अंग सुसंगठित होते हैं। देखते नहीं व्यायाम करने वाले जो कहते हैं सिक्स पैक बना रहे हैं, हाथ में वो मोटे मोटे से गांठ पड़ते हैं, यानी वो शरीर स्वस्थ होता है, ताकतवर हो जाता है, उसी को कहते हैं अच्छी तरह से सुंदर से अंगों वाला शरीर हो जाता है। और कहता है कि इससे क्या होता है, जठराग्नि, जठराग्नि दीप्त अग्नि जो हमारे पेट के अंदर है, वो हमारे परिश्रम करने से हमें क्या होता है, भूख लगती है, जठराग्नि तेज होती है, यानी हमें भूख अच्छे से लगती है। आलस्य, जो हमारा आलस्य होता है वो ख़त्म हो जाता है ना, शरीर में स्थिरता आती है। लाघवम मृजा, और शरीर हल्का होता है, और लाघवम मृजा मतलब शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से होती है, क्योंकि शरीर से सारी गंदगी पसीने जो है पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो हमें जो है इतने लाभ मिलते हैं शरीर की सफाई करने से, व्यायाम करने से। ठीक है, फिर से देख लो। शरीरोपचय, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है और शारीरिक सुंदरता बढ़ती है, शरीर के सारे अंग सुसंगठित रहते हैं, पेट में जठराग्नि तेज होती है जिससे हमें भूख लगती है, आलस्य खत्म हो जाता है, शरीर में स्थिरता आती है, लाघवम मृजा, और हमारा शरीर हल्का हो जाता है, तथा हमारे शरीर की क्या सफाई भी व्यायाम से होती है। अगला पढ़ेंगे तीसरा। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायाम उपजायते। श्रम क्लम पिपासोष्णम, कह रहा है कि जो पहले एक एक की मीनिंग देख लो। श्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत, श्रम का मतलब परिश्रम या मेहनत। आगे क्या कह रहा है, क्लम, क्लम का मतलब थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, सही शीत क्या होता है, शीत ठंडी आदि, जो ठंड होती है शीत होती है, अभी मैंने तुम्हें बताया है। सहिष्णुता मतलब सहन करने की शक्ति। फिर से आरोग्य मतलब जो निरोग हो, चा मतलब और, अपि मतलब भी, परम मतलब ज़्यादा, उत्तम, व्यायाम उपजायते मतलब व्यायाम से उत्पन्न होता है। तेरह श्रम क्लम पिपासो उष्ण शीतादिनाम,
कह रहा है कि परिश्रम करने से, शारीरिक परिश्रम करने से थकान, प्यास, उष्ण मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंडी आदि को सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। श्रम करने से, परिश्रम करने से थकान, प्यास, गर्मी, थकान किसको कहते हैं? क्लम को, पिपासा को प्यास, उष्ण को गर्मी, शीत को ठंडी आदि सहिष्णुता मतलब सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। आरोग्यम चापि, और चा मतलब और भी, चा और अपि, चा को ऐसे अलग कर देंगे और अपि लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? चा और अपि मतलब और भी, आरोग्य मतलब शरीर निरोग रहता है, इसमें रोग नहीं होता। परमम व्यायाम उपजायते, ये सारे गुण, ये सारे सुख हमें व्यायाम से उत्पन्न होता। व्यायाम उपजायते मतलब व्यायाम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला पढ़ेंगे चौथा। इसमें बेटा श्लोक है, 2 भाग में मुझे इसको बनाना पड़ेगा, तो 2 भाग में तुम पढ़ना। आज मैं 5 तक पढ़ाऊँगी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। चा न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न चापि व्यायामिन मर्द अत्यंतरयो बलात्। कह रहा न चास्ति, पहले मीनिंग देख लो। न मतलब नहीं, चा मतलब और, अस्ति मतलब है, सदृशम मतलब समान, तेन मतलब उसके, किंचित मतलब कोई भी, स्थौल्य मतलब होता मोटापा, स्थौल्य मतलब मोटापा, अपकर्षणम मतलब दूर करने वाला, मोटापे को दूर करने वाला। नाचा व्यायामिनम मर्दत्यो बलात्। कह रहा है कि व्यायाम करने वाले, व्यायामीन कौन होता है? व्यायाम करने वाले। मर्द मतलब व्यक्ति, और अर्धयंती, यहाँ ना मर्द हम बोल रहे हैं लेकिन यहाँ अर्ध होगा, अर्धयंती। क्यों? यहाँ संधि हो गई है ना, माँ हलंत था तो आ उसमें जुड़ गया, ठीक है। अर्धयंती तो अररे बलात्, अररेयो, यहाँ भी आयो रयो, ठीक है। इसमें कहेंगे कि जो व्यक्ति को अर्धयंती मतलब कुचल देते हैं, अररे मतलब शत्रु, बलात् मतलब बलपूर्वक, जो व्यायाम नहीं करते उनके लिए बताया गया है कि और व्यायाम के समान कोई भी ना चास्ति सदृशम, व्यायाम के समान कोई भी ऐसा नहीं है जो व्यक्ति के मोटापे को दूर कर सके। यानी व्यक्ति का मोटापा सिर्फ व्यायाम ही कर सकता है। और ना व्यायाम करने जो व्यायाम नहीं करते, व्यायामीन जो व्यायाम नहीं करते, मरते मतलब मनुष्य, वो अर्धयंती बलात्, उन्हें रोग और बीमारी बलपूर्वक क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। उस व्यक्ति को रोग और बीमारी उनको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। आ गया, व्यायाम के समान कोई भी ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा भी मोटापे को दूर कर सके। और जो व्यायाम नहीं करते हैं, जो मनुष्य व्यायाम नहीं करते हैं, उनको दुनिया भर की बीमारियां क्या करती हैं? बलपूर्वक, बलात् मतलब बलपूर्वक उन्हें नष्ट कर देती है या बीमार कर देती है। अगला पढ़ेंगे 5वां। न चैनम सहसा क्रम में जरा समाधि आरोहित स्त्री भवति मासम च व्यायाम अविरतस्य च। न चैनम, कह रहा है कि न मतलब नहीं, च एनम मतलब चा को अलग कर दो, एनम को अलग कर दो, चा मतलब और, एनम मतलब इनको, सहसा क्रम में मतलब अचानक, आक्रम में मतलब आक्रमण। सहसा को अलग करो, यहाँ दीर्घ संधि हुई है बेटा, सहसा आक्रम न अचानक आक्रमण। जरा मतलब बुढ़ापा, समाधि रोहितम मतलब दबाता है, परेशान करता है। स्त्री भवती मतलब स्थिर हो जाता है, यानी थोड़ा परिपक्व हो जाता है। मासम मतलब जिसका मांस शरीर में कठोर हो जाता है, मतलब ऐसे लुंज पुंज नहीं रहता। चा व्यायाम अविरतश्चा, चा और व्यायाम मतलब व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति को कह रहा है कि ना चैनम सहसा आक्रम्य। कह रहा है जो व्यक्ति व्यायाम हमेशा करता है उस पर जल्दी से आक्रमण नहीं करता। कौन? जरा मतलब बुढ़ापा। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसे बुढ़ापा बहुत जल्दी से नहीं आता, या उसे बहुत जल्दी से बुढ़ापा समाधि रोहित मतलब दबाता नहीं। लोग कहते हैं ना 40 का ही है, लेकिन देखो जैसे लगता है 50 साल का। और कुछ लोग देखो जो एक्टिव रहते हैं, मेहनत करते हैं,
और मज़दूरों को भी देखो 50 साल के रहते हैं, लेकिन वो कितना काम करते हैं, 3-3 मंजिल मिट्टी उठा के पहुंचा देते हैं ना, और पतले पतले भी होते हैं। तो जो व्यायाम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनको बुढ़ापा बहुत जल्दी नहीं धारण करती। ये भी ध्यान रखना है कि परिश्रम के साथ संपूर्ण आहार भी लेना होता है, नहीं तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। कि जो हम कहते हैं मजदूर बहुत बीमार होता है, क्यों? क्योंकि काम तो वो बहुत ज़्यादा करता है लेकिन आहार नहीं ले पाता। और हमें क्या करना है, काम भी करना है और डाइट भी पूरी लेनी चाहिए। अगर मजदूर को पूरी डाइट दी जाए तो वो बहुत बलवान रहेगा, लेकिन उसे पूरी डाइट नहीं मिलती, पूरा खाना नहीं मिलता, एक सुचारू रूप से जो हमें मिलना चाहिए भोजन वो नहीं मिलता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेहनत के साथ भोजन भी होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आगे कह रहा है कि ना चयनम सहसाक्रम, तो ऐसे लोगों के ऊपर जरा मतलब बुढ़ापा जो है, ये जरा का मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा हमें जल्दी से क्या करती है, दबाती नहीं है। स्त्री भवंती मांस, हमारे मांस इधर उधर नहीं रहते, लुंज पुंज नहीं रहते, वो कैसे हो जाते हैं, मसल्स अच्छे बन जाते हैं, वो हमारे शरीर सुदृढ़ हो जाती है। चा व्यायाम अविरतम, जो लोग व्यायाम में लगे रहते हैं। आज बेटा इतना 5 तक पढ़ेंगे। अब इतना अगर समझ जाओगे तो अगले हम वीडियो में 6 से पूरे पाठ का व्याख्या और शब्दार्थ भेजेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस।